राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीक एंड कर्फ्यू दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात कोरोना कोर ग्रुप के साथ बैठक करके शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। गहलोत ने देर रात ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। शुक्रवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान 3 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में वोटिंग की छूट रहेगी। आपातकालीन और पहले से रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इन्हें छोड़कर शनिवार रविवार को पूरा प्रदेश बंद रहेगा। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक बाजार और अन्य प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद करने होंगे। सभी शिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, कोचिंग 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कार्यालय कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक यथावत काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति दूसरे प्रदेशों जैसी विकट बन सकती है। आमजन से अपील है कि पूर्व की तरह एकजुटता दिखाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, राजस्थान सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति विकट बन सकती है। वहीं आज से प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन कम कर्फ्यू से कहा जा सकता है। तो वीकेंड लॉकडाउन आज से लागू हो जाएगा। शाम 5 बजे से वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, सोमवार सुबह 5 बजे तक। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के हालात थे, कोरोना संक्रमण जिस कदर बढ़ रहा है, आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी एक बार फिर से सचेत किया है कि हालात बहुत विकट हो सकते हैं अगर सख्ती नहीं बरती गई। और राज्य सरकार ने फैसला भी ले लिया है वीकेंड लॉकडाउन का। अन्य राज्यों की तर्ज पर महाराष्ट्र में सबसे पहले हमने देखा था वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था और जरूरत भी इसकी महसूस हो रही थी। विवेक, जैसे बिल्कुल देखिए, प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार जो है सख्ती दर सख्ती करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में अब तक 3,87,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, तो 3,047 कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक दर्ज की जा चुकी है। काफी बेहद स्थिति जो है बीते 24 घंटों में देखी गई है, जब प्रदेश में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं। लगातार जिस तरह से संक्रमण अब प्रदेश में बढ़ रहा है, दूसरी लहर जो है काफी तेजी से बढ़ रही है, उसी को लेकर के राज्य सरकार लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, प्रदेश के तमाम विधायकों, धर्मगुरुओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर नई गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन में सख्ती को बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब कल देर रात जो है आपात बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सख्ती को कहीं और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रदेश में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन का नाम इसे दिया गया है। सख्ती से जो है कर्फ्यू की पालना पुलिस प्रशासन कराएगा। मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जो है तमाम जो सरकारी एडवाइजरी है उसकी सख्ती से पालना करे, वहीं लोगों को परेशानी ना हो, इसी के लिए कुछ रियायत भी जो है कर्फ्यू में दे दी गई है। अब फल सब्जी के साथ ही गैस डिस्ट्रीब्यूटर और बैंकिंग सेवाओं और जो दूध सप्लाई के जो लोग हैं उन्हें इसमें छूट दे दी जाएगी, रियायत दी जाएगी। इसी के साथ जो नई गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की गई थी मुख्यमंत्री के बैठक के बाद, जो 30 अप्रैल तक की नई गाइडलाइन जारी की गई थी, वो गाइडलाइन भी आज शाम से जो है प्रभावित हो जाएगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक आज शाम 4 बजे से प्रदेश के तमाम सरकारी दफ्तर जो है वो बंद हो जाएंगे। केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तर जरूर खुले रहेंगे। इसी के अलावा निजी जो दफ्तर है 5 बजे बंद करा दिए जाएंगे। इससे पहले अपील कर दी गई थी कि स्वेच्छा से जो है गाइडलाइन की सख्ती से पालना करें, नहीं तो सरकार को सख्ती भी करनी पड़ेगी।
शाम 6 बजे से प्रदेश के तमाम जो शहरी क्षेत्र है वहां कर्फ्यू प्रभावित होगा और सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं और आपात सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की छूट मिलेगी। इसी के अलावा जो रेस्टोरेंट और बार है उन्हीं में 50% बैठक क्षमता के साथ वे खुल सकेंगे और 5 बजे के बाद 8 बजे तक जो है टेक अवे रेस्टोरेंट से किया जा सकेगा। स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स और अन्य जो जिम्नेजियम है, मनोरंजन के पार्क है, सिनेमा और थिएटर है, वो तमाम पूरी तरह से अगले आदेश जो है तब तक बंद रहेंगे। इसी के अलावा जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है, जो बसें हैं, इनमें 50% जो परिवहन क्षमता है उतने लोग ही इसमें यात्रा कर सकेंगे। खड़े होकर बसों में यात्रा नहीं की जा सकेगी। हालांकि जो निजी परिवहन के साधन हैं उनमें जो तय क्षमता है उसी के अनुरूप ही लोग उसमें बैठ सकेंगे। साथ ही मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती से पालना कराई जाएगी। ऐसे लोग जो परिवहन साधनों के जरिए जो है बाहर आना चाहते हैं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के जरिए जो लोग बाहरी इलाकों की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। इसी के साथ मीडिया, चिकित्सा कर्मी और पुलिस प्रशासन के साथ ही ऐसे अनुमत व्यक्ति जिन्हें सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त है वे कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है, राज्य सरकार जो है सख्त दर सख्त होती नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी लहर जो प्रदेश में कोरोना की देखी जा रही है काफी घातक देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तेजी से कोरोना संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ जो है कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि कल देर रात जो मुख्यमंत्री स्तर पर आपात बैठक बुलाई गई थी उसमें जहां सख्ती बढ़ाने को लेकर के तो चर्चा की ही गई है, साथ ही अस्पतालों में किस तरह से जो है बेडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से अब नए जो है अस्पताल, अस्थायी अस्पताल तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि बीते वर्ष जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा था तो ये देखा गया था कि लगातार कोरोना संक्रमित जो है अस्पतालों में पहुंच रहे थे और अस्पतालों में बेडों की संख्या नाकाफी थी, चिकित्सा सुविधाएं नाकाफी थी। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने लगातार चिकित्सा सेवा को और बुनियादी सुविधाएं दी, लगातार विस्तार किया गया और अब प्रदेश का सबसे बड़ा जो RUHS अस्पताल है उसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल माना जा रहा है और राज्य सरकार ने तमाम इंतजामात उसमें कर रखे। लेकिन अब RUHS अस्पताल में भी बेडों की संख्या जो है वो काफी कम बची है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर एडमिट है। तो किस तरह से जो है कोरोना रोगियों का इलाज किया जा सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है, इसके लिए अब अन्य जो सरकारी अस्पताल है उन्हीं की ओर राज्य सरकार रुख कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द जो प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पताल है, कुछ चुनिंदा अस्पतालों को छोड़कर अन्य सभी अस्पतालों में भी जो है कोरोना संक्रमितों के इलाज की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। ये सुविधा उन्हीं जिलों में की जाएगी जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति सबसे घातक है, जहां सबसे ज्यादा जो है कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड जो है उनको बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रेमडेसिविर जो कोरोना संक्रमण के मरीजों को काफी जो है एक जीवनदायक साबित हो रहा है, उसी को लेकर के सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया कि रेमडेसिविर की जो है निजी स्तर पर खरीद नहीं की जा सकेगी, उसका सरकार अधिग्रहण करेगी और सरकार के स्तर पर ही जो है निजी अस्पतालों को भी वो दी जा सकेगी, क्योंकि एक जो है जीवनदायक औषधि से माना जा रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो ये शिकायत सामने आई थी कि निजी अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मनमानी कर रहे हैं। तो तमाम जिस तरह के उपाय राज्य सरकार कर सकती है अपने स्तर पर यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन की जो सख्ती है उसके बावजूद भी लोग जो है ना तो मास्क लगाते हुए बाजारों में नजर आ रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, भीड़भाड़ बाजारों में नजर आ रही है। तो इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से भी अब सख्ती बढ़ाने के लिए निर्देश जो है राज्य सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल पालना के लिए पहले ही एपिडेमिक एक्ट तैयार किया गया था, जिसके तहत जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब जब राज्य सरकार सख्ती कहीं और बढ़ा दी है और वीकेंड लॉकडाउन आज 6 बजे से लागू होगा, तो ये माना जा सकता है कि एक बार फिर जो देश में लॉकडाउन की सख्ती देखी गई थी, प्रदेश की सड़कों पर जो है पूरी तरह से ये सख्ती आज फिर नजर आएगी, क्योंकि जो 30 अप्रैल तक की जो नई एडवाइजरी जारी की गई थी वो प्रदेश के तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं उन्हीं के लिए लागू की गई थी। लेकिन देर रात जो मुख्यमंत्री ने आपात बैठक कर नई जो निर्देश दिए हैं उसी के तहत ये निर्देश पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगे, जब आज शाम शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है पूरी तरह से कर्फ्यू की पालना पूरे प्रदेश में कराई जाएगी, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। लोगों को बुनियादी चीजों, रोजमर्रा की चीजों की तकलीफ ना हो, इसीलिए
पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, लोगों को मीडिया के जरिए पता लग चुका है, तो अपनी जो जरूरी रोजमर्रा की चीजें हैं वे पहले खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद दूध, फल, सब्जी की जरूरत जो लोगों को पड़ती है